संसद के बजट सत्र पर छाया गतिरोध का कोहरा आखिरकार छंट गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी सहमति के बाद आज से दोनों सदन में विधायी कामकाज ने रफ्तार पकड़ ली है और आज से बजट सत्र को लेकर चर्चा की शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार विपक्षी सांसदों के द्वारा एक बुक को लेकर लगातार घमासान जारी था, हंगामा किया जा रहा था, लेकिन आज सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा शुरू हुई है। पिछले कई दिनों से जारी हंगामे और स्थगन के सिलसिले पर विराम लगने से अब देश के बजट और नीतिगत मुद्दों पर सार्थक चर्चा का रास्ता साफ हो चुका है और पिछले 6 दिनों से जारी डेडलॉक के खत्म होने के साथ ही कामकाज ने रफ्तार पकड़ ली है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अब नारों की जगह नीतियों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि बजट सत्र के बचे दिनों में पूरी तरह से कामकाज होगा, यानी कि जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वहीं संसद में बजट सत्र पर चर्चा हो रही है और बुधवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बोलेंगे और 12 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगी। आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो लगा कि गतिरोध आज भी जारी रहेगा। विपक्ष के नेता अग्रेसिव नजर आ रहे थे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आक्रामक रुख दिखाया और विपक्ष को निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने, पहले आपको वो भी सुनाते हैं। बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। और संसद में कामकाज की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था उसको लेकर किरण रिजिजू की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया गया, एक वीडियो भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी बोला गया। उसके बाद विपक्ष फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा के अंदर के दृश्यों का एक वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होना था, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था। कई विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच गए थे, जिसका वीडियो आज पोस्ट किया है केंद्रीय मंत्री ने और क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के इस बेहद शर्मनाक बर्ताव पर गर्व करती है। सीधे सीधे कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। अगर हमने सभी बीजेपी सांसदों को ना रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों का सामना करने की अनुमति ना दी होती तो स्थिति बेहद भयावह हो जाती। ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से बाकी के सभी सांसद बिल्कुल शांत थे, जो संसद की गरिमा थी उसका पालन कर रहे थे और सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से विपक्षी सांसदों पर हमला बोला गया और साथ ही साथ वो वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि किस तरह से विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच रहे थे। 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते वो संबोधन नहीं हो पाया, जिसके बाद अगले दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ था और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से पीएम की सुरक्षा का हवाला देकर प्रधानमंत्री का संबोधन जो होना था उसे टाल दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन राज्यसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की, अपना संबोधन दिया, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से हंगामा हालांकि राज्यसभा में भी किया गया था। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक एलओपी को नहीं बोलने दिया जाएगा, यानी कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा, तब तक प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं देंगे और इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास भी कुछ विपक्षी सांसद, कुछ महिला सांसद भी पहुंच गई थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास में ये विपक्षी सांसदों की महिला सांसद हैं जो बैनर लेकर पहुंच गई थी और इसी के बाद माना जा रहा है कि
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर उनका जो संबोधन लोकसभा में होना था उसे टाल दिया था। इसी वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन लोकसभा में हुआ ही नहीं। और 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन लोकसभा की कार्रवाई में ना हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन लोकसभा में हुआ था, जिस पर स्पीकर ने सदन को स्थगित भी कर दिया था और पीएम सदन में अपना भाषण नहीं दे पाए थे। पिछले बुधवार को संसद में अभूतपूर्व गतिरोध पर रिजिजू ने बताया कि 4 फरवरी को स्थिति बेहद गंभीर थी। बीजेपी और एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीज ने जो टेबल में चढ़ने के बाद सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। और लोकसभा में हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब का मुद्दा उठाया, जिस पर बीजेपी हमलावर है किताब कैसे लीक हुआ इसको लेकर FIR दर्ज हो चुकी है। और अब इस मामले पर बीजेपी ने निशाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लिया। निशिकांत दुबे की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा गया वो सुनाते हैं आपको। जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवणे की किताब का तो पेंगुइन था ना, पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे PDF फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो। वहीं निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद निशाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लिहाजा राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता बचाव में उतर आए। The point I'm making is either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का स्टेटमेंट भी सामने आया। सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व आर्मी चीफ ने पेंगुइन पब्लिशर्स के स्टेटमेंट का समर्थन किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। नरवणे की तरफ से कहा गया ये किताब अभी नहीं छपी है। जनरल नरवणे की तरफ से ये साफ कहा गया। उनका पहला रिएक्शन सामने आया है पूरे घटनाक्रम को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा संसद में बुक दिखाई गई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह किताब अभी नहीं छपी है। MM नरवणे की तरफ से कहा गया औपचारिक रिलीज ही किताब प्रकाशित मानी जाती है, यानी कि अभी तक बुक रिलीज नहीं हुई है। प्री ऑर्डर वाली किताब को प्रकाशित नहीं माना जाता है। और प्री ऑर्डर के एक इमेज को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया था, उसको लेकर भी इनकी तरफ से रिएक्शन दिया गया। किताब की मौजूदा स्थिति यही है। जनरल नरवणे की तरफ से कहा गया कि बुक अभी तक रिलीज नहीं हुई है और पेंगुइन ने किताब प्रकाशित न होने का स्टेटमेंट दिया था, जिस पर MM नरवणे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनरल नरवणे ने पेंगुइन इंडिया का पोस्ट शेयर किया है और पेंगुइन इंडिया ने किताब छपने से किया था इनकार। जो इस बुक के पब्लिशर हैं पेंगुइन, जिनकी तरफ से इस बुक को प्रिंट करना था, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट सामने आया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत लगातार जारी है। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। हालांकि पब्लिशर्स को लेकर एक FIR भी दर्ज की गई है कि अभी तक बुक अगर पब्लिश नहीं हुई है तो कैसे ये बुक लीक हुई है।